हेलो फ्रेंड्स, गो गैस के बिजनेस मॉड्यूल में रुचि दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी व्यवसाय शुरू करने के पहले आप मार्केट रिसर्च जरूर करते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपटीशन के बारे में, कंज्यूमर नीड्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए आज जानते हैं एलपीजी के व्यवसाय के बारे में। एलपीजी भारत सरकार द्वारा इसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट यानी जीवनावश्यक वस्तुओं के लिस्ट में शामिल किया गया है। आप सबने जैसे देखा, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जैसे खान पान की वस्तुओं के साथ साथ दवाइयों के साथ साथ एलपीजी की सप्लाई भी सुचारू रूप से चालू रही। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड आपको मौका देता है आपकी खुद की एलपीजी गैस एजेंसी का सपना पूरा करने का, क्योंकि हम प्रदान करते हैं ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी बल्कि बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट सर्विसेज भी। कॉन्फिडेंस ग्रुप के जनक एवं हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री नितिन खारा जी के मार्गदर्शन में गो गैस पिछले 30 वर्षों में निरंतर प्रगति करता रहा है और आज देश की प्राइवेट एलपीजी सेक्टर में नंबर 1 ब्रांड बन के उभर कर आया है। गो गैस कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड का बहुचर्चित ब्रांड नेम है, जो पिछले 35 वर्षों से निरंतर एलपीजी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम ना सिर्फ एनएसई बल्कि बीएसई लिस्टेड भी है। प्राइवेट एलपीजी सेक्टर में गो गैस एक लौती स्वयंपूर्ण कंपनी है, क्योंकि हम एलपीजी इंपोर्ट, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग के बाद कस्टमर तक पहुंचाने का पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम देश के मेजर पोर्ट्स पर एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। हमारे 15 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना सिर्फ गो गैस के सिलेंडर रिक्वायरमेंट बल्कि आईओसी, बीपीसी, एचपीसी जैसी पीएसयू एवं अन्य प्राइवेट कंपनियों को भी सिलेंडर सप्लाई करते हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में बॉटलिंग प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्व रखता है। हमारे 23 राज्यों में स्थित 65 बॉटलिंग प्लांट हमारे कस्टमर्स को निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे 250 से अधिक ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशंस और 35 से अधिक सीएनजी स्टेशंस पेट्रोल और डीजल को पर्याय देते हुए देश के प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान कर रहे हैं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने हाई प्रेशर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के 3 यूनिट भी चालू किए हैं। गो गैस डीलरशिप एक ट्रस्टेड और प्रूवन बिजनेस मॉड्यूल है, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारे 2000 से अधिक डीलर्स पूरे देश में आत्मनिर्भर होकर प्रगति कर रहे हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना, भारत में प्राइवेट कंपनी को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवसाय शुरू करने से पहले सरकार द्वारा नामांकित 4 एजेंसियों से ऑडिट कराना बेहद अनिवार्य है। ये 4 एजेंसियां प्राइवेट कंपनियों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनकी नेटवर्थ, उनका एलपीजी, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग प्लांट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों का ऑडिट करती है। इस ऑडिट के पश्चात इन कंपनियों को रेटिंग प्रदान किया जाता है और यह रेटिंग उनके रेटिंग सर्टिफिकेट पर अंकित होता है। आपसे अनुरोध है, किसी भी प्राइवेट कंपनी का, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का डीलरशिप लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये एलपीजी रेटिंग आप जरूर देखें, क्योंकि इस रेटिंग पर ही आपके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा पूर्णतः डिपेंडेंट है। मुझे बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि गो गैस को एमडीआरए द्वारा नंबर 1 रेटिंग प्रदान करी गई है। इसका मतलब गो गैस के साथ आपका निवेश पूर्णतः सुरक्षित है। गो गैस के बिजनेस मॉड्यूल की 2 सबसे खास बात। सबसे पहला, आपको गो गैस की डीलरशिप लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई डीलरशिप डिपॉजिट नहीं देना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आमतौर पर आपने देखा है किसी भी व्यवसाय में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल में वापस आती है, लेकिन गो गैस बिजनेस मॉड्यूल ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 साल में ही आपको वापस मिलती है। आइए अब हम बिजनेस की बात करते हैं। समझते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, आपका आरओआई कैसे आएगा और बीईपी कितने महीने में आएगा। गो गैस 3 कस्टमर सेगमेंट में काम करता है। पहला कमर्शियल, दूसरा इंडस्ट्रियल और तीसरा डोमेस्टिक। चलिए अब हम समझते हैं डोमेस्टिक कनेक्शन के बारे में। डोमेस्टिक कनेक्शन वो होते हैं जो हम सबके घरों में लगे रहते हैं।
अगर हम कोई सरकारी एजेंसी से डोमेस्टिक कनेक्शंस लेना चाहे तो काफी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन गोगैस आपको जीरो डॉक्यूमेंटेशन में कस्टमर्स के लिए डोमेस्टिक कनेक्शन उपलब्ध करा देगी। अब हम समझते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री में हीट जनरेशन के लिए अलग अलग फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल इत्यादि। ये फ्यूल वातावरण को प्रदूषित करते हैं। आज ऐसी कई इंडस्ट्री में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इंडस्ट्रीज में एलपीजी की रोटेशंस की मात्रा भी काफी होती है, जैसे एक सिलेंडर 10 से 20 बार रोटेट होते हैं। अब हम समझते हैं कमर्शियल सिलेंडर के बारे में। अगर मैं कमर्शियल सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो कमर्शियल यूज करने वाले हमारे कस्टमर्स कौन है? बड़े होटल, 5 स्टार, 3 स्टार होटल्स, स्वीट मार्ट्स, छोटे होटल्स, कैटरर्स। इससे भी अगर मैं बात करूं तो टी स्टार जो हमारा सबसे छोटा कस्टमर है जो कमर्शियल सिलेंडर यूज करता है। अगर मैं छोटे से छोटे टी स्टॉल ओनर की बात करता हूं तो हफ्ते में उसका एक सिलेंडर का यूज होता है, मतलब महीने में वो एक कनेक्शन 4 बार रोटेट करता है। अगर वही हम पहले सोच रहे थे कि डोमेस्टिक कनेक्शंस, हमारे घर में जब डोमेस्टिक कनेक्शंस आता है तो महीने में एक कनेक्शंस का रिफिलिंग आता है, लेकिन वही चाय वाला हफ्ते में एक, मतलब महीने में 4 बार रोटेट करता है। जहां सबसे ज्यादा एलपीजी का बिजनेस वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हमको कमर्शियल सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कमर्शियल बिजनेस पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो हमको ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का बिजनेस दे। इन सभी सेगमेंट्स को कैटर करने के लिए गोगैस के पास 4 kg, 10 kg, 12 kg, 13.5 kg, 15 kg, 17 kg, 19.2 kg, 21 kg, 33 kg, 50 kg और 425 kg के सिलेंडर्स उपलब्ध है। चलिए अब हम गोगैस का बिजनेस मॉडल समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 500 सिलेंडर से एजेंसी एलोकेशन समझते हैं। 500 सिलेंडर्स अगर से एजेंसी दी जाती है तो 400 सिलेंडर मार्केट में डालना होगा, मार्केट में इंस्टॉल करना होगा और 100 सिलेंडर्स आपको फ्लो स्टॉक मेंटेन करना होगा। फ्लो स्टॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं, कमर्शियल बिजनेस में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि 400 सिलेंडर जो मार्केट में डाले हैं वो हमारे कस्टमर जो है वो कमर्शियल कस्टमर है। उन लोगों को एलपीजी की मात्रा बहुत ज्यादा प्रमाण पे लगती है और उनको सप्लाई बहुत प्रॉपर होता है, तो हमको 100 सिलेंडर फ्लो स्टॉक कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर मैं 400 सिलेंडर मार्केट में डाल देता हूं तो उसके बेयर मिनिमम 3 रोटेशन, पिछले वक्त हमने एग्जांपल टी स्टॉल का लिया था, वहां हमने 4 रोटेशंस की बात की थी, लेकिन यहां समझाते वक्त मैं कम से कम 3 रोटेशन की बात कर रहा हूं। अगर 3 रोटेशन भी हम करते हैं तो भी 1200 सिलेंडर होता है। 500 सिलेंडर के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझते हैं। आपकी एजेंसी 500 सिलेंडर से एलोकेट हो गई है तो 500 सिलेंडर का जो निवेश रहेगा, एक सिलेंडर की हमारी कॉस्टिंग है 2100 रुपया, तो 500 सिलेंडर के लिए हो गया 10,50,000 रुपया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 100 सिलेंडर हमको फ्लो स्टॉक लगेगा ही, तो 100 सिलेंडर का एलपीजी की कॉस्टिंग अगर मैं पकड़ता हूं तो वो आ जाती है करीबन 2 लाख रुपया, और मैं समझ रहा हूं 2 लाख रुपया आपका मार्केट का आउटस्टैंडिंग भी, तो ये टोटल 4 लाख रुपया, और पुराना जो सिलेंडर्स के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 10,50,000 रुपया, तो टोटल आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 14,50,000 रुपया। 1200 सिलेंडर मार्केट में डालने के लिए हमको 2 टाटा एस की जरूरत लगेगी, जिसका ईएमआई करीबन 30,000 आएगा। 2 ड्राइवर कम लोडर, जिसका 15,000 अगर मैं तनख्वाह पकड़ता हूं तो वो भी 30,000 हो गया। डीजल एक गाड़ी के लिए 10,000, तो 2 गाड़ियों के लिए 20,000 का हम डीजल का खर्चा पकड़ते हैं। 10,000 का एक मार्केटिंग स्टाफ जरूरी है सो दैट की अकाउंटिंग वो मैनेज कर पाए। एक मिसलेनियस 5,000 का वो पकड़ लेते हैं, तो टोटल अगर हम एक्सपेंस के कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आता है करीबन 95,000 रुपीज। हमारे पर सिलेंडर्स पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है 200 रुपया, तो हमने 1200 सिलेंडर मार्केट में रिफिलिंग डाला हुआ है, तो करीबन 2,40,000 रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। हमारा खर्चा हुआ 95,000 रुपीज, तो 2,40,000 और 95,000 उससे अगर मैं निकाल लेता हूं तो हमको 1,45,000 का नेट मुनाफा होगा। यदि आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से और पूरे लगन के साथ करते हैं तो आपका निवेश 1 से 1.5 साल में वापस मिल सकता है। अगर मैं आरओआई की बात करूं तो अच्छे से काम करते हुए आप सालाना 120% तक का आरओआई पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ये 500 सिलेंडर कंसीडर किया हुआ था, लेकिन आप ये बिजनेस 5 लाख से 5 करोड़ तक का निवेश करके शुरू कर सकते हैं। तो आइए
गो गैस डीलरशिप लेकर अपनी गैस एजेंसी का सपना पूरा कीजिए। गो गैस परिवार का और देश की नंबर 1 एलपीजी कंपनी का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।